हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीषा मलिक। तो आज की इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ आपको हरियाणा जीके। हरियाणा से रिलेटेड जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में या पूछे गए हैं, पूछे जाने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में मैं उनकी रिवीजन करवाने वाली हूँ। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा वर्ष 2017 को किस रूप में मनाया था? हरियाणा वर्ष 2017 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो ये मनाया गया था गरीब कल्याण वर्ष के रूप में। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, गरीब कल्याण वर्ष कब मनाया जाता है? 2017 में। और जो बाल कल्याण वर्ष मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2006 में। ये याद रखना है, ठीक है। आप साथ के साथ नोट कर सकते हो। 2017 में गरीब कल्याण दिवस और बाल कल्याण दिवस मनाया जाता है 2006 में। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? अब ये क्वेश्चन क्या है, बार बार पूछा जाता है, हर बार रिपीट होता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ये किसके द्वारा कौन वास्तुकार है जिसने चंडीगढ़ शहर को बहुत ही अच्छे डिजाइन से तराशा है? तो वो है ली कार्बूजियर, ठीक है। ये कहाँ से है? फ्रांस से है, ठीक है। तो इसने क्या किया था, जो चंडीगढ़ शहर का शिलान्यास किया था, इसने जो बनाया था, वास्तुकार था ये, इसने 2 अप्रैल 1992 में 2 अप्रैल 1992 में क्या किया था? जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये आपको नोट रखना है, इसको नोट कर सकते हो। ली कार्बूजियर फ्रांस का रहने वाला था जिसने चंडीगढ़ शहर का जो इमारतें हैं, न्यायालय, उच्च न्यायालय की जो इमारत है उसका डिजाइन किया था, ठीक है। अगला प्रश्न आता है हमारा, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान के परामर्श लेते और सम्मान देते थे? सुल्तान बिन तुगलक किस जैन विद्वान के परामर्श लेते थे? जिन प्रभा सूरी, ठीक है। किसके लेते थे? जिन प्रभा सूरी, याद रख लेना, इसको नोट कर सकते हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 प्रमुख फसलें बतानी हैं। 3 प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? धान, गन्ना और कपास। ये सबसे ज़्यादा पैदावार की जाती है कहाँ? हरियाणा में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन है 4 आपके सामने, तो कौन सा हो सकता है इसमें? 90 सदस्य होते हैं हरियाणा विधानसभा में वर्तमान समय में। ध्यान रखना है, वर्तमान समय में विधानसभा के सदस्य कितने हैं? 90 हैं। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट आपको मैं बताती हूँ, क्या है कि जो दूसरी विधानसभा की सीटें थी उसमें कितनी रही हैं? 81, ठीक है। 80 के लगभग क्या है इन्होंने दे रखा है। ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्योंकि जो हमारी पहली थी, दूसरी थी और तीसरी, पांचवी, ऐसे ही क्या है इसमें मिलेंगे आपको कि विधानसभा की जो 5वीं सीटें थी उसमें कितनी है? 90 है। 5वीं विधानसभा है ये हमारी, जिसमें 90 सीटें हैं, ठीक है। दूसरी विधानसभा में कितने थे? 81 थी। और पहली विधानसभा में सीटें थी 54। तो ये ध्यान रखना, नोट कर सकते हो साथ के साथ। अगले प्रश्न की ओर, आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाले यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? यह आपको बताना है कहाँ है? मानेसर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मानेसर किसका सेंटर है?
आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाली यूनिट है। आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये मानेसर में है। अगला प्रश्न, किसका मकबरा जो दक्षिण एशिया में प्रथम महिला स्मारक है कैथल के हरियाणा में है? तो कौन सी रानी है जिसका मकबरा हरियाणा के दक्षिण एशिया में प्रथम महिला स्मारक के रूप में है, जो कैथल में है और हरियाणा के कैथल में है, ये बताना है आपको। तो वो किसका है? रजिया सुल्तान। तो याद रखना है, प्रथम महिला मकबरा किसका है? रजिया सुल्तान का। कहाँ पर? कैथल। और कैथल कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्य में हरियाणा का स्थान कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राज्य हरियाणा का स्थान कौन सा है? कौन सा है? 18वां। ध्यान रखना, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि में 18वां स्थान है भारत में हरियाणा का, और 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब इसमें आप बता सकते हो हरियाणा का जो क्षेत्रफल की दृष्टि में भी बता सकते हो, पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से कि जो हरियाणा है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में कौन सा स्थान है? 21वां। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या ऑप्शन में भी दिया जा सकता है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से 18वां हो गया है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां हो गया। लिंग अनुपात की दृष्टि से कौन सा है? ये आपको बता दूं, 29वां। लिंग अनुपात की दृष्टि से 29वां स्थान है भारत में हरियाणा का, ठीक है। तो ये चीज़ें आप साथ के साथ नोट करते जा सकते हो। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया था? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया था? 1967 में। 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अच्छा, हर बार जो स्टैटिक जीके जो होती है, प्रथम कोई भी फर्स्ट टाइम आपका अगर सब्जेक्ट से पूछा जाता है, पहली महिला, पहला पुरुष, पहला व्यक्ति, पहला पुरस्कार, पहली फिल्म, पहला राज्य, पहला कोई भी है, तो प्रथम बार जो भी चीज़ हो रही है वो किस में आती है? स्टैटिक जीके में आती है। तो चाहे वो हरियाणा की जीके है, चाहे वो नेशनल जीके है, चाहे कोई भी जीके है, तो अगर उसमें पहली बार जो घटना घट रही है, पहली बार जो स्थापना की जा रही है, पहली बार जो उद्घाटन हो रहा है, पहली बार जो निर्मित हो रहा है, तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये आप लिख के नोट कर सकते हो। तो आपको दिवस इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको करवाऊंगी, एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी जिसमें आप अपनी डेट्स याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्या था? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार 1967 में हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था? 1977 में। और तीसरी बार 1991 में। 3 बार शासन लागू हुआ है हरियाणा में। तो याद रखना, पहली बार 1967, सेकेंड टाइम 1977 और थर्ड टाइम 1991 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रीतम रानी सिवाच निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? प्रीतम सिवाच किस खेल से जुड़ी हैं? हॉकी से, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब हॉकी से रिलेटेड और कौन कौन सी महिलाएं हैं जो हॉकी टीम से जुड़ी हुई हैं और हरियाणा की हैं, लिख सकते हो। ममता खरब, रानी रामपाल, ये क्या है? हॉकी खिलाड़ी हैं। क्रिकेट खिलाड़ी कौन कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए। बैडमिंटन की खिलाड़ी कौन है? साइना नेहवाल है, ठीक है। और मुक्केबाजी से कौन कौन संबंध रखने वाला है? मनोज कुमार है, विजेंद्र सिंह है, सुनील कुमार है, ये लिख सकते हैं। मनोज कुमार, ठीक है। विजेंद्र, मैं बोली जा रही हूं, आप लिख सकते हैं विजेंद्र कुमार और सुनील कुमार। ये 3 कौन है? मुक्केबाजी से रिलेटेड हैं, ठीक है, मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म
कौन सी है जो हेतु, किस हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक निर्देशक की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। मतलब क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि जो अश्विनी चौधरी हैं 2000 में उन्होंने फिल्म बनाई है हरियाणवी, राष्ट्रीय पुरस्कारों में से निर्देशक उनकी पहली श्रेणी की, मतलब पहली बार उनको क्या मिला है, इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है। कौन सा? इंदिरा गांधी। वो कौन सी मूवी है, कौन सी फिल्म है? वो फिल्म है लाडो। ये कौन सी है? हरियाणवी फिल्म है। 2000 में अश्विनी चौधरी इसके डायरेक्टर रहे हैं और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है। तो ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। और हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है? पहली फिल्म है धरती, जो कब आई थी? 1968 में। नोट कर लो साथ के साथ, क्या 1968 में पहली फिल्म आई थी धरती, ठीक है। दूसरी सफल फिल्म जो सुपर डुपर हिट जिसे हम कहते हैं वो कौन सी है? बहू रानी। बहू रानी फिल्म आई है इनकी पहली जो सुपर डुपर हिट रही है, वो कब आई थी? 1983 में आई थी, ठीक है। तो नोट कर सकते हो आप साथ के साथ इसको अपनी नोटबुक में। अगला प्रश्न देखते हैं, साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी? जो साहिबी नदी है, नदी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें नोट कर लेना। साहिबी नदी है जो, वो वैदिक काल में किस नाम से जानी जाती थी? दृश्यद्वैती। दृश्यद्वैती ये संस्कृत का नाम है और साहिबी नदी को वैदिक काल में दृश्यद्वैती के नाम से जाना जाता था, या इस नाम से इसको पढ़ा जाता था, सुना जाता है, या अभी भी इसको इस नाम से जाना जाता है। तो दृश्यद्वैती साहिबी नदी का वैदिक काल नाम है, जो कहाँ से है, कहाँ से इसका उद्गम स्थल कौन सा है? मेवात। दृश्यद्वैती कहाँ से निकलती है? साहिबी नदी कहाँ से है? मेवात से निकलती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? मेवात से है। नोट कर सकते हो। अच्छा, अगला क्या है? सरस्वती। सरस्वती का उद्गम स्थल कहाँ से है? ये हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से निकलती हुई यमुनानगर में मुस्तफाबाद से निकलती है। यमुनानगर की सरस्वती, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से की चोटियों से निकलते हुए यमुनानगर में पहुंचती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1997 में, 1957 में हरियाणा कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। तो इसमें तारीख भी पूछी जा सकती है। 17 मार्च को कौन से कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी? तो पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। या फिर 1957 में किस तारीख को हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी? तो 17 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये पूछा जा सकता है। मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में है। पंचकुला में है, ठीक है। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसकी 2 यूनिट बनाई गई हैं। पहली यूनिट क्या है? पंचकुला में इसका मुख्यालय है। 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। कब किया गया है ये नोट कर लो। 1998 में 2 यूनिट बनाई गई हैं। हरियाणा बिजली उत्पादन निगम पहली है और दूसरी है हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है। एक उत्पादन है और दूसरी वितरण है, लिख सकते हो। अगले प्रश्न की ओर, रोहतक में सन 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। इसमें क्या है? रोहतक में सन 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रांगड़ों ने। क्या है ये? रोहतक से हैं। रोहतक में सन 1857 की क्रांति में मुसलमान है जिसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। कब? 1857 की क्रांति में। रोहतक से है, ध्यान रखना, ठीक है। रोहतक का नेतृत्व कौन करने वाला था? बिसारत
बिसारत अली जो मुसलमानों का लीडर था, ठीक है, इसने रोहतक से क्या की थी, लीडरशिप की थी, जो 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई? हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई? कब हुई है? 28 जनवरी 1970 में। ये नोट कर सकते हो, 28 जनवरी 1970 में HSSC की स्थापना हुई है। जो हम HSSC CET की तैयारी कर रहे हैं, HSC से रिलेटेड जितने भी वो हैं क्वेश्चन हैं, वो कौन से में आते हैं? हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग, ये समिति जिसकी स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट CET एग्ज़ाम हो रहा है हमारा, तो पूछा भी जा सकता है। 28 जनवरी 1970 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नोट कर सकते हो, पंचकुला में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में, ठीक है। इसके वर्तमान सचिव कौन है? वर्तमान सचिव है ईशा कंबोज। ईशा कंबोज, ठीक है, नोट कर सकते हो साथ के साथ। अगला प्रश्न है, हरियाणा में छठी नृत्य महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। छठी नृत्य कब किया जाता है? बच्चे के जन्म के छठे दिन, ठीक है। जब बच्चे का जन्म होता है और जब लड़का जन्म लेता है तो उसकी छठी के गीत, छठे दिन छठी के गीत गाए जाते हैं, महिलाओं के द्वारा उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या है, उसका नामकरण वगैरह किया जाता है हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में क्या किया जाता है? छठी के दिन महिला संगीत होता है। महिला संगीत में क्या किया जाता है? बच्चे का नामकरण किया जाता है। बच्चे के छठे दिन उसका लेखा जोखा जो भी होता है वो पूर्ण किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं? हरियाणा में वायुसेना स्टेशन, सैनिक हवाई अड्डे कितने हैं? हरियाणा में हवाई अड्डे हैं 2, ठीक है। कहाँ कहाँ है ये ध्यान रखना है। पहला है अंबाला में और दूसरा है सिरसा। 2 हवाई अड्डे हैं, ठीक है। और असैनिक हवाई अड्डे कितने हैं? 6 हैं हरियाणा में। नोट रखना, ऑप्शन में आपका 6 भी दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सैनिक हवाई अड्डे हैं, वायु स्टेशन हैं जो, वो सिर्फ 2 हैं, और असैनिक हवाई अड्डे हैं 6, ठीक है। कहाँ कहाँ है? नोट कर सकते हो, भिवानी, करनाल, हिसार, नारनौल, पिंजौर और जींद। ये 6 जगह हैं जहाँ पर असैनिक हवाई अड्डे हैं। और जो 2 मेन हैं, जो प्रॉपर एयरफोर्स के हैं, वो अंबाला और सिरसा में हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रकूप मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? चंद्रकूप मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था युधिष्ठिर के द्वारा महाभारत काल के दौरान, ठीक है। और ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। पांडवों का जो ज्येष्ठ था, पांडु का जो ज्येष्ठ पुत्र था वो कौन था? युधिष्ठिर था, जिसे धर्मराज की उपाधि मिली हुई थी और जिसने क्या किया था? चंद्रकूप मंदिर की स्थापना की थी। कहाँ? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। श्रवणनाथ भी मंदिर है, कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। ये क्या है? सर्वेश्वर महादेव मंदिर बनवाया गया था श्रवणनाथ ने, ठीक है। कौन सा मंदिर बनवाया था कुरुक्षेत्र में? श्रवणनाथ ने बनवाया था सर्वेश्वर महादेव का मंदिर। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। सर्वेश्वर
महादेव का मंदिर बनवाया था श्रवणनाथ ने कुरुक्षेत्र में, और युधिष्ठिर ने बनवाया था चंद्रकूप का मंदिर कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा राज्य में 6 मंडल हैं, इनमें से मंडल कौन सा नहीं है? रोहतक मंडल में आता है, अंबाला मंडल में आता है, सिरसा नहीं आता है, और हिसार भी क्या है? मंडल में आता है। तो क्या है अब इसमें जो हरियाणा का सिरसा जिला है वो हिसार मंडल में आता है। ये नोट रखना है, जो सिरसा जिला है वो हिसार वाले मंडल में आता है, ठीक है। रोहतक मंडल में कौन कौन से आते हैं? झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी। ये ध्यान रखना है कि क्योंकि मंडल में भी क्या है, इनके जो जिले हैं वो बांटे गए हैं। रोहतक जिले के अंदर कौन कौन से आते हैं? झज्जर आता है, ठीक है, भिवानी आता है, सोनीपत आता है और चरखी दादरी, ठीक है। अंबाला मंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है? रोहतक साथ में ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अंबाला में कौन है? अंबाला खुद हो गया, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। हिसार में कौन कौन से आते हैं? हिसार में सिरसा हो गया, खुद हिसार हो गया, फतेहाबाद और जींद, ठीक है, फतेहाबाद और जींद, ये क्या है? मंडल इनके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सिरसा क्या है? मंडल में नहीं आता है, वो हिसार के अंडर में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने किसका गठन किया था? कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने कब बंसीलाल ने 1996 में कौन सी पार्टी का गठन किया था? ये नोट करना है, हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था। किसने? बंसीलाल ने। कब किया था? 1996 में, ये ध्यान रखना। और इसका चुनाव चिन्ह क्या रहा था? लड़का और लड़की। चुनाव चिन्ह पूछा जा सकता है, बंसीलाल के द्वारा हरियाणा विकास पार्टी का जो चिन्ह था, चुनाव चिन्ह था, वो क्या रहा था? तो लड़का और लड़की, ठीक है। और नेशनल लोकदल का जो नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना किसने की थी? चौधरी देवीलाल ने। चौधरी देवीलाल ने कब की थी? 1999 में, 1999 में की थी। हरियाणा जनहित कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भजनलाल ने। जनहित कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? चौधरी भजनलाल ने की थी, ठीक है। और कब की थी? 2007 में, ठीक है। और हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना चौधरी वीरेंद्र ने की थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने की थी। कब? 1967 में। तो ये नोट कर सकते हो, साथ के साथ नोट करते चले जाना, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात कराया गया? किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात कराया गया था? तो वो कौन सा था? देवी तालाब का शिव मंदिर। कौन सा मंदिर था वो जो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद करवाया गया था? देवी तालाब का शिव मंदिर। देवी तालाब का शिव मंदिर। और आपको याद रखना है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था पानीपत का युद्ध पूछा जा सकता है, किस किस के बीच में हुआ था। पानीपत के तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं। प्रथम युद्ध मैंने बताया था बाबर के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तीसरा युद्ध, यहाँ तीसरे युद्ध के बारे में पूछा गया है, तो तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किस किस के बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो देवी तालाब का शिव मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? जो मराठा सरदार हैं मंगल रघुनाथ। मराठा सरदार ने, मराठाओं का जो सरदार था मंगल रघुनाथ, उसने देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। मंगल
रघुनाथ, इसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। देवी तालाब का शिव मंदिर, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड जो बाकी बचते हैं उनके बारे में जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं। अदिति का मंदिर कहाँ है? अदिति का मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र जिले के अमीन गांव में, कुरुक्षेत्र में है। और कौन से गांव में है? अमीन गांव में है। सती का मंदिर ये पलवल के होडल में है। होडल में कहाँ? पलवल में। पलवल का जो होडल है वहाँ पर है। दाऊ जी का मंदिर कहाँ है? दाऊ जी का मंदिर भी पलवल में ही है। दोनों ये पलवल में है। ये कहाँ है? होडल में है। और ये कहाँ है? बंचारी गांव में। बंचारी गांव में, पलवल के बंचारी गांव में है, ठीक है। जो कृष्ण के बड़े भाई बलराम की स्मृति में ये मंदिर बनवाया गया था, इसीलिए दाऊ जी का मंदिर कहा जाता है। श्री कृष्ण क्या कहते थे बलराम को? दाऊ कहते थे। बड़े भाई थे उनके, इसीलिए उनको दाऊ जी कहा जाता था। और दाऊ जी का ही के नाम पर ही इस मंदिर का नाम रखा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हैं। क्या है अगला प्रश्न? हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के उत्तर में, जी उत्तर तो उत्तर ही होता है, तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के उत्तर में कौन है? हिमाचल प्रदेश है। और कौन है अगर इसमें ऑप्शन दिया जाए? उत्तराखंड। उत्तर में क्या है? उत्तराखंड भी है। अगर ऑप्शन में उत्तराखंड आ जाए तो उत्तराखंड भी लगाना है। अगर ऑब्लिक में है तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो यही रहेगा आंसर। अगर उत्तराखंड पहले दिया गया है ऑप्शन में तो पहले पे ही निशान लगा सकते हैं। तो हरियाणा के उत्तर में कौन कौन से हैं? उत्तराखंड और हिमाचल। अब उत्तर से ही हमें पता चल रहा है, एक ऑप्शन का तो हमें पता चल गया, उत्तर से उत्तराखंड और दूसरा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। दिल्ली कहाँ है? हरियाणा के पूर्व में, पूर्व में स्थित है, ठीक है। सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की सीमा को छूती है। उत्तर प्रदेश भी क्या है? पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश भी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश कहाँ है? हरियाणा के पूर्व दिशा में है, ठीक है। राजस्थान कहाँ है? किस दिशा में है? पश्चिम दक्षिण की सीमा लगती है राजस्थान की, हरियाणा को छूती है। दोबारा से बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश और दिल्ली पूर्व दिशा में है, हिमाचल प्रदेश उत्तर दिशा में है, राजस्थान पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में है, ठीक है। पंजाब कहाँ है? किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। उत्तर पश्चिम में बोला जाएगा, उत्तर दिशा में नहीं, उत्तर पश्चिम में, क्योंकि उत्तर में तो क्या है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिम में कौन सी सीमा लगती है हरियाणा को? पंजाब की लगती है। नोट कर सकते हो साथ के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है, सन 1966 में 1966 में पंजाब पुनर्नियोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित किया था। हस्तांतरित किया था वो कौन सा देश, कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश को किया था, ठीक है। 1966 में पंजाब पुनर्नियोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया था और एक क्षेत्र का निर्माण किया था। वो केंद्र शासित प्रदेश था, वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित रखता है? पंडित जसराज, ये याद रखना है, पंडित जसराज किस घराने से संबंध रखता है? किराना से, ग्वालियर से, आगरा से, मेवाती से। अगर ये हरियाणा का है तो हरियाणा से रिलेटेड मेवाती, ठीक है। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है और पंडित जसराज का जन्म फतेहाबाद की पोली मंदोरी गांव में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित किया गया है? तो इसमें से जो सही है वो हमें बताना है। करोही चोटी कहाँ है? शिवालिक की पहाड़ियों में। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। जो करोही चोटी है वो कहाँ है? शिवालिक की पहाड़ियों में है। ढोसी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पंचकुला में है, ये गलत है, ठीक है। मेवाती की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेवात जिले में ही हैं। तो मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पंचकुला में हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ जी,
घग्गर, हकरा और सदानिश नदी, ये तीनों नदियां हैं। तो क्या है, जो घग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, हाकड़ा नदी कहते हैं, जबकि ये क्या है, एक मौसमी नदी है, मीन्स मौसम के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकड़ा कहते हैं, हकरा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है, जो जिला नहीं केवल पुलिस जिला है। पुलिस जिला किसे बनाया गया है, ये बताना है। इनमें से पलवल है, हांसी है, थानेसर है, या इनमें से कोई नहीं। आंसर है हमारा हांसी, जो केवल क्या है, पुलिस जिला बनाया गया है। केवल 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 क्या बनाया गया है, हांसी पुलिस जिला बनवाया गया है। ठीक है, हांसी और मानेसर में सिर्फ क्या है, पुलिस जिले हैं, लेकिन यह जिले नहीं हैं, पुलिस जिले हैं सिर्फ, बाकी वैसे ये जिले नहीं हैं। ठीक है, शहर हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अदाकार बरख बिष्ट सेन गुप्ता का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ। जो फेमस टीवी स्टार है बरख बिष्ट सेन गुप्ता, उसका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है, इसका जन्म हुआ है हिसार में। ठीक है, हिसार का जो टीवी स्टार है बरखा बिष्ट सेन गुप्ता, हिसार में हुआ है। इसके साथ साथ और कौन कौन है, मल्लिका शेरावत, यशपाल शर्मा, ये सब क्या हैं, टीवी अदाकारा रहे हैं जो हरियाणा से रिलेटेड हैं, तो इनका ध्यान रखना है। और भी सिरसा से कौन है हरियाणा का जो अदाकार है, फेमस पर्सनालिटी है, सुनील ग्रोवर। ठीक है, सुनील ग्रोवर। महेंद्रगढ़ से कौन है, सतीश कौशिक है, सतीश कौशिक है। ठीक है, रोहतक से मनोज कुमार, रणदीप हुड्डा, पूजा बत्रा, सुभाष घई, अशोक घई, ये सब क्या है, रोहतक जिले से हैं। रोहतक जिले से बहुत सारे हैं, मनोज कुमार, रणदीप हुड्डा, पूजा बत्रा, सुभाष घई, अशोक घई, इन सब का संबंध कहाँ से है, रोहतक जिले से है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न, सॉरी ये हो गया है, रिपीट हो गया है। प्रसिद्ध टीवी अदाकारा श्रेणी बरख सेन गुप्ता का जन्म कहाँ से हुआ है, हिसार से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया। पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया है, कौन सा समाचार पत्र है वो बताना है। कौन सा है इनमें से, संदेश पत्र है, संदेश समाचार पत्र है, जो किसके द्वारा रचित है, पंडित नेकीराम द्वारा प्रकाशित किया गया है। संदेश समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया है, प्रकाशित किया गया है, पंडित नेकीराम द्वारा। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, समाचार जो संपादक हैं पंडित नेकीराम शर्मा, उनका जन्म कब हुआ, 7 सितंबर 1887 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, नोट कर सकते हो साथ के साथ। स्थान कहाँ के हैं ये भी नोट कर सकते हैं, ये भिवानी जिले के हैं। ठीक है, और इनको किस नाम की उपाधि दी गई है, उपाधि भी दी गई है पंडित नेकीराम शर्मा को, वो क्या है, हरियाणा केसरी की उपाधि दी गई है, हरियाणा केसरी की उपाधि दी गई है। ठीक है, और ये संदेश समाचार पत्र है वो प्रकाशित कब हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंडित नेकीराम शर्मा से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रही हैं, क्योंकि बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रही है ये। पहले प्रकाशित हुआ 1930 में, संदेश समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, ये कहाँ, भिवानी में। ठीक है, और भिवानी के ही कौन थे, ये पंडित नेकीराम थे। ठीक है, उपाधि क्या मिली है इनको, नाम क्या दिया गया है, हरियाणा केसरी। दूसरा, इसका गांव कौन सा है, गांव पूछा जा सकता है, जिला भिवानी है, गांव है केलंगा, इनका गांव है। ठीक है, जन्म 1887, अगर डेट याद ना रहे सन जरूर याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरियाणा के स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक थे, कौन थे इनमें से, स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक कौन थे, किशनलाल भाट। किशनलाल भाट क्या थे,
मेरठ के निवासी थे जिन्होंने क्या किया था, संवाग थिएटर की स्थापना की थी। ठीक है। जो दीपचंद ब्राह्मण हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं, वो कालिदास शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। कालिदास और शेक्सपियर किस लिए हैं, कालिदास तो संस्कृत के महान कवियों में से जाने जाते हैं और शेक्सपियर अंग्रेजी के, इंग्लिश के महान कवियों में से हैं। ठीक है। तो दीपचंद हरियाणा के हैं, इनको उपाधि दी गई है शेक्सपियर और कालिदास की। ठीक है। पंडित लक्ष्मीचंद किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये तानसेन कहे जाते हैं संगीत के। ठीक है। लक्ष्मीचंद तानसेन कहे जाते हैं, हरियाणा के तानसेन हैं संगीत के। ठीक है। सूर्य, हरियाणा का सूर्य कवि भी कहा जाता है। बचे हैं अली बख्श। अली बख्श का संबंध रेवाड़ी से है। ठीक है। इनके प्रमुख सांग हैं चंद्रावल, पद्मावत, कृष्ण लीला, इनमें आते हैं इनके प्रमुख सांग। ठीक है। सांग क्या होता है, सांग ये देखो, सांग पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ सांग क्या होते थे। जब पहले हमारे क्या टीवी नहीं होते थे, रेडियो नहीं होते थे, या फिर कोई भी हमारे पास मोबाइल नहीं होता था, कुछ भी मनोरंजन का साधन नहीं होता था, तो लोगों की मंडली इकट्ठी होकर जो हमारे वेदों में, ग्रंथों में जो भी धर्म कहानियाँ बनी हैं, जो भी प्रथाएं चली हैं, या फिर जो भी महाभारत हुई है, रामायण हुई है, लोक कथाएं जितनी भी हुई हैं, उनको क्या करते थे, नाटक के द्वारा, लोगों के द्वारा अभिनय किया जाता था। जो गाँव में या फिर कहीं कहीं पर मंडली वो जाकर क्या करती थी, सांग करती थी। तो पहले जब हमारे पास कोई सिनेमा हॉल नहीं होता था, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता था, ना ही हमें फिल्म देखने के लिए फ़ोन अवेलेबल था, ना टीवी थे, तो तब क्या किया जाता था, लोगों के द्वारा एक मंडली इकट्ठी की जाती थी और उस मंडली में सभी के अपने अलग अलग कैरेक्टर किए जाते थे, जिसको सांग कहा जाता था, और सांग देखने के लिए लोग जाते थे। तो यहाँ सांग थिएटर का संस्थापक किसे कहा गया है, किशनलाल भाट को कहा गया है। ठीक है। जो कहाँ से है, मेरठ निवासी है, मेरठ का है ये। इसने आके क्या है, हरियाणा में सांग थिएटर की स्थापना की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया गया है। सूर सम्मान किस लिए है, साहित्य के क्षेत्र में है, क्योंकि सूरदास के आधार पर, सूरदास जो हमारे महान संत हुए हैं, महान कवि रहे हैं और साहित्यिक रहे हैं, तो उनके आधार पर ये क्या किया गया है, सम्मान पुरस्कार का नाम रखा गया है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्यिक के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। और ये ध्यान रखना, साहित्यिक जगत में क्या हो गया, सूर सम्मान हो गया। खेल जगत में भीम पुरस्कार, हरियाणा में भीम पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। कृषि के क्षेत्र में कौन सा है, देवीलाल जननायक देवीलाल पुरस्कार के नाम से कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, साहा आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य के हिस्से थे, सिवाय किसके सिवाय, पलवल के सिवाय, बाकी सभी क्या थे, नवनिर्मित जिले थे। ठीक है। पलवल क्या है, साहा आयोग की अनुशंसा पर जिला नहीं बना था। तो इसका गठन कब हुआ था, वैसे पलवल का 2008 में इसका गठन किया गया था। ठीक है। और जो गुड़गांव है, रोहतक है, हिसार है, इनका गठन का ये 7 जिले हैं जिनका गठन एक साथ हुआ था और साहा आयोग की अनुशंसा के अनुसार हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है अब हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना आवश्यक है, किसको माना जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को माना जाता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है। इसको माना जाता है उच्चतम न्यायालय का जो सेवानिवृत्त कौन होता है, जो रिटायर्ड हो चुका है, और उसको उसका मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है।
तो आज की इस वीडियो में इतने ही पर्सन, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आती रहूँगी। अगर आपकी कोई डिमांड है, किस तरह की कोई स्पेशल सब्जेक्ट है या कोई टॉपिक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हो। अगर कहीं कोई त्रुटि है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।